हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एनसीईआरटी कोचिंग में। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th के विज्ञान के कुछ प्रश्न जो वार्षिक परीक्षा में देखे जा सकते हैं। तो हम आज वार्षिक परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपके लिए आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं वहाँ क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो हम रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसकी सीमाएं देखेंगे कि उसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो नंबर एक, हमारे पास में दो सीमाएं दी हुई हैं। तो नंबर एक, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के हिसाब से जो आपके इलेक्ट्रॉन थे इस प्रकार से होता है आपका परमाणु मॉडल। आप 3 का बना लो चाहो 4 का बना लो, ठीक है, 3 का बनाओ चाहो 4 का बनाओ। तो आपका जो नाभिक होता है ये नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक के जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका इस नाभिक के चारों ओर घूमेगा। क्या करेगा? इस नाभिक के चारों ओर घूमेगा। इसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका ये भी नाभिक के चारों ओर घूमेगा। ये आपके नाभिक है। क्या है? नाभिक। ठीक है, और ये आपके इलेक्ट्रॉन है। ये भी आपका इलेक्ट्रॉन है और ये भी आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जिस नाभिक है, ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये रदरफोर्ड का कहना था। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, चारों ओर घूमता रहता है, चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाला आपका देखें। दूसरा वाला जो है, त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन विकिरण के रूप में ऊर्जा खो देंगे और नाभिक में गिर जाता है। जब त्वरण बढ़ने के कारण क्या होता है, जब त्वरण बढ़ता है तो विकिरण हो जाता है, मतलब उसकी जो ऊर्जा होती है वो फैल जाती है, ख़त्म हो जाती है। ऊर्जा खोने के बाद में जो उसकी ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है उसकी ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने के बाद में क्या होता है कि जो मैंने बताया आपको नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, तो वो क्या करता है, जब वो ख़त्म हो जाता है तो नाभिक में गिर जाता है। क्या हो जाए? वो नाभिक में गिर जाता है, नाभिक के अंदर वो गिर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो रदरफोर्ड था उसके परमाणु मॉडल के अनुसार ये दो चीज़ें उसकी उसकी सीमाएं थी। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं हम कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। मतलब एक निश्चित कक्षा होती है, उस कक्षा में वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन के रूप में ऊर्जा खो देंगे और नाभिक में गिर जाएंगे। मतलब जो त्वरण और बढ़ता है तो त्वरण के कारण क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन विकिरण हो जाए, मतलब फैल जाएंगे, उसकी जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी, विकिरित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी उसकी ऊर्जा खत्म होने के कारण से क्या होगा, वो नाभिक में गिर जाता है। अब उनमें ऊर्जा नहीं रहेगी तो वो नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये रहा क्वेश्चन, ये है नाभिक 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। ठीक है, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। ठीक है, तो हमारे पास में आपको दिख रहा होगा चित्र मैंने बनाया हुआ है। ये देखिए, ये हमारा परमाणु मॉडल का चित्र है। इसको हम काट देते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 कक्षा वाला, पहली, दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, ये रहा कक्षा के n बराबर 1, कक्षा 2, कक्षा L n बराबर 2 और कक्षा M n बराबर 3। ये हो गया आपका नाभिक और ये हो गई आपकी कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3। तो ये परमाणु मॉडल के हिसाब से जो आपका परमाणु मॉडल था
बोर का जो परमाणु मॉडल था इस प्रकार का परमाणु मॉडल था। तो हमें क्या करना, परीक्षा में एग्जाम में यहाँ पर उस पर नीचे लिखना चित्र बोर का 3 कक्षाओं वाला परमाणु मॉडल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब ये रहा, कैथोड किरणों के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए। कैथोड किरणों के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए। पहला गुण है आपका, ये किरणें ऋणावेशित होती है, मतलब हमेशा ही ये माइनस में रहती है, माइनस होंगी। क्या होंगी? माइनस होगी। ऋणावेशित मतलब इन पे एक प्रकार का ऋण आवेश लगेगा। इस प्रकार का आपने देखा होगा कभी, इस प्रकार का देखा होगा कि किसी भी संख्या पर, जैसे मान लो हम ओ लेते हैं, ओ पर एक माइनस का चिन्ह लगा होता है, तो इसको हम ऋण आवेशित कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ऋण आवेशित कहेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहेंगी? ये ऋण आवेशित होती हैं। ये किरणें सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा होगी इस प्रकार की, आपकी एक सीधी रेखा होती है इस प्रकार की, ऐसी। इस सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल रेखा। सरल रेखा, तो ये सरल रेखा में गमन करती हैं। इसके बाद में ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है कहीं पर, किसी प्रकार से आपने चुंबक वगैरह रख दिया और उसका क्षेत्र होता है, तो उस पर ये क्या होती है? प्रभावित होती हैं, उसकी तरफ खींच चली जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में इसमें अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है। इसमें ऊर्जा होती है, जो गतिज ऊर्जा का मतलब कि एक समान गति में चलती रहती है, तो उसको क्या कहते हैं? हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो एक बार और देखते हैं, ये किरणें ऋणावेशित होती हैं, ये किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं, ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं, इनमें अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, आया समझ में? अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, रंध्र के क्या कार्य हैं? रंध्र के क्या कार्य? तो हम रंध्र के कार्य देखेंगे। रंध्र के कार्य, वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करना है। आदान प्रदान करना, इसके जो कार्य हैं वो क्या है? वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान, मतलब आना जाना लगा रहता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में जल का नियमन करना। वाष्प उत्सर्जन, जो आपका वाष्प होता है उत्सर्जित होता है, तो उसको उसके द्वारा पौधों में जल का नियमन करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहें यूनिक एनसीईआरटी कोचिंग के साथ। धन्यवाद।